डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। प्रैक्टिस सेट 3.2 का फिफ्थ सम। डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आपको इसी फॉर्मेट में आपको फाइनल आंसर लिखना है। ठीक है, तो आपका कौन सा पॉलिनोमियल है? फर्स्ट पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 64, इसको आपको डिवाइड करना है। तो डिविडेंड क्या हुआ आपका? एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 64। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला आपको डिविडेंड को इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म में लिखना है? इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स कम 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 होता रहना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो वहाँ पे वैल्यू 0 ले लेना आपको। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉलिनोमियल क्या आपका? x माइनस 4, यानी कि डिवाइजर। डिवाइजर क्या हुआ आपका? x माइनस 4। अभी हम लोग एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 64 को डिवाइड करने जा रहे हैं x माइनस 4 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे रफ वर्क करना पड़ेगा आपको। साइड में क्या चाहिए आपको? एक्स क्यूब। आपको एक्स क्यूब चाहिए। आपके पास में क्या है? ऑलरेडी वेरिएबल खाली देखना है आपको। क्या है आपके पास में? खाली एक्स। ठीक है, डिविडेंड में से पहला टर्म आपको रिक्वायरमेंट है एक्स क्यूब, और डिवाइजर में पहला वेरिएबल जो भी वेरिएबल है वो एक्स। ठीक है, तो हमने डिवाइड किया, सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर। क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो टर्म मिला आपको एक्स स्क्वायर को क्या करोगे आप? डिवाइजर से मल्टीप्लाई करोगे। डिवाइजर से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 4x²। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 4x²। मेक श्योर सेम पावर वाले टर्म नीचे होने चाहिए। क्यूब के नीचे क्यूब वाला पावर, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला पावर। अब डिवाइड में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे साइन क्या हो जाएगी? चेंज। जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। अभी ये क्यूब एक्स क्यूब क्या हो गया? कट। और क्या बचा आपका? 4x²। क्या बचा? 4x² प्लस 0x माइनस 64 को हम नीचे ले लेंगे, बराबर। अब कौन सा वेरिएबल आपके पास में है? 4x²। कौन सा वेरिएबल है? 4x²। आपके पास में कौन सा डिवाइजर में कौन सा वेरिएबल है? x। तो 4x² को x से डिवाइड करोगे, 4x² को x से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा फाइनल आंसर 4x। ये जो वैल्यू आपको मिली, इस वैल्यू को आप डिवाइजर से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4x को मैं x माइनस 4 से क्या करूँगा? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? ये 4x² माइनस 16x, बराबर, माइनस 16x। अगेन सेम पावर वाले टर्म को आप नीचे लिखोगे, 4x² माइनस 16x। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन क्या हो जाएगी आपकी? चेंज। प्लस है दो माइनस, और माइनस है दो प्लस। ठीक है, 4x² कट, प्लस 16x माइनस 64। अगेन कौन सा वेरिएबल आपको चाहिए? अभी 16x। आपके पास में कौन सा वेरिएबल है डिवाइजर में? x। डिवाइड करने पे आपको मिला 16। अब 16 को आप डिवाइजर से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। 16 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 इक्वल टू 16x माइनस 64। ठीक है, तो ये 16 लिखा। अभी 16x माइनस 64 नोट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे साइन चेंज। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सिंप्लीफाई करने पे सब कैंसिल। क्या बचा आपका आंसर? 0। ठीक है, आपको इस फॉर्म में आंसर लिखना था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो सबसे पहला डिविडेंड, कौन सा डिविडेंड है? एक्स क्यूब माइनस 64, बराबर, इक्वल टू एज इट इज डिवाइजर एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था आपका? x² प्लस 4x प्लस 16 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आपका? 0। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अगेन क्वेश्चन वही है आपका। यहाँ पे सबसे पहला जो डिविडेंड है उसको कौन से फॉर्म में लिखेंगे हम लोग? इंडेक्स फॉर्म में। तो ये 5x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x²। अभी यहाँ पे x आना चाहिए, नहीं है, तो प्लस 0x प्लस 2। ये हो गया आपका डिविडेंड। इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया हमने। अब बारी डिवाइजर की।
डिवाइजर क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, डिवाइजर को इंडेक्स फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, हैज इट इज, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे, डिविडेंड अंदर आएगा, डिवाइजर बाहर की तरफ, ठीक है। ये डिविडेंड और डिवाइजर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहला टर्म देखेंगे, कौन सा, पहला टर्म क्या आपका 5x⁵, ठीक है। डिविडेंड का पहला टर्म, ठीक है, और डिवाइजर का भी पहला टर्म, ठीक है, एक्स स्क्वायर, बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स स्क्वायर कट और 5x³, ठीक है। ये आपको सिंप्लीफाई करने पे मिल गया। ये जो वैल्यू मिला ये आपको क्वेश्चन में आएगा, कहाँ पे आएगा, क्वेश्चन में हम नोट करेंगे इसको। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन को 5x³ को मैं डिवाइजर से मल्टीप्लाई करूँगा, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कितना हो गया ये आपका 5x⁵ माइनस 5x⁴, बराबर। इसको हम लोग लिख देंगे एज इट इज, माइनस कर देंगे। माइनस करने के टाइम पे क्या होगा, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड करेंगे 5 इंटू x⁵ कैंसिल हो जाएगा आपका। अभी प्लस 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 5 + 4 9x⁴, बाकी सारे टर्म हैज इट इज नोट कर देंगे नीचे, ठीक है। ओके, आगे हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए 9x⁴, क्या चाहिए 9x⁴। ऑलरेडी हमारे पास डिवाइजर में क्या है, एक्स स्क्वायर, खाली एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिवाइजर में क्या है आपका एक्स स्क्वायर, पहला टर्म लेना, सबसे बड़ा पावर जो है वो आपको लेना है डिवाइजर में से। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा 9x², ठीक है। अब ये क्वेश्चन को 9x² क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को डिवाइजर से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई, 9x² मल्टीप्लाई बाय x² माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा आपको 9x⁴ माइनस 9x³, बराबर। अब इसको हम नोट करेंगे, मेक श्योर सेम पावर वाले टर्म को आपको नीचे लिखना है। अब सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे साइन क्या हो जाएगी, चेंज, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय x⁴ क्या हो जाएगा आपका, कैंसल। अच्छा, माइनस प्लस माइनस करें, 9 - 3 6x³, कितना आएगा 6x³, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 9x³ बड़ा है ना, और 9x³ की साइन क्या आपका प्लस, यहाँ पे प्लस की साइन ही आएगी। बाकी सारे टर्म हैज इट इज नोट डाउन कर देंगे। अभी क्या चाहिए हमें यहाँ पे 6x³, तो क्या हमारे पास में 6x³ है, और डिवाइजर में क्या है आपका x², सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा आपको 6x, बराबर 6x। अभी ये जो क्वेश्चन है उसको आप डिवाइजर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, क्वेश्चन को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 6x³ माइनस 6x², ठीक है। तो ये इसको आप नोट डाउन करोगे, अब सिंप्लीफाई करोगे, साइन चेंज हो जाएगी सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, 6x³ कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, 6 + 2 8, 8x² प्लस 0x प्लस 2, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको 8x², क्या चाहिए आपको 8x², और क्या आपके पास में डिवाइजर में x², सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा x² कैंसिल, क्या बचा आपके पास में सिर्फ 8, क्या बचा आपके पास 8। अभी 8 क्वेश्चन को आप डिवाइजर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाय x² माइनस x, विच विल गिव यू 8x² माइनस 8x, ठीक है। अब लिख दोगे आप इसको 8x² माइनस 8x, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या होगी आपकी चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 8x² क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये कितना आ गया 8x + 2, ये आपका फाइनल आंसर। इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब भी आपका डिवाइजर का जो पावर है x² उससे छोटा पावर आ गया तो वो आपका सिंप्लीफाई हो गया, और आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके, आगे ये आपका फाइनल आंसर इस फॉर्म में लिखना है। मैंने क्या किया, डिवाइजर अगर रिमाइंडर से छोटा आ जाता है, सॉरी रिमाइंडर अगर छोटा आता है डिवाइजर से, रिमाइंडर अगर डिवाइजर से छोटा आता है तो वो आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। डिविडेंड आप जो क्वेश्चन में दिया है नोट कर दो, डिविडेंड नोट किया, इक्वल टू डिवाइजर क्वेश्चन में दिया हुआ है x² माइनस एक्स, मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन हमने जस्ट फाइंड किया, अभी ऊपर वाला टर्म्स, मल्टीप्लाई बाय दिस होल टर्म्स,
प्लस रिमाइंडर क्या आपका 8x प्लस 2, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट सम। अभी हम सिंथेटिक मेथड फॉलो करने वाले। कौन सा वाला? सिंथेटिक डिवीजन मेथड। एक नया मेथड है डिवीजन करने का, ठीक है। आप पहले वाले मेथड से सॉल्व करो या इस मेथड से सॉल्व करो, आपको आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो डिवाइड पॉलिनोमियल, ठीक है, इसे डिवाइड करना है आपको किससे? x-3 से। ओके, तो ये आपका डिविडेंड और ये क्या आपका डिवाइजर। यहाँ पे आपको सिंथेटिक मेथड बोला, क्या बोला हुआ? सिंथेटिक मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिविडेंड नोट कर दिया हमने। राइट द डिविडेंड इन कोएफिशिएंट फॉर्म। डिविडेंड को कौन से फॉर्म में लिखना है? कोएफिशिएंट। और कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने के पहले हमें क्या लिखना पड़ता है? उसको इंडेक्स फॉर्म में, बराबर। हमने देखा था जब आपको कोएफिशिएंट फॉर्म में अगर कोई टर्म को लिखना है तो सबसे पहले उसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडेक्स फॉर्म हम नोट करते हैं इसको। पावर देखते जाओ, क्यूब है, स्क्वायर है, एक्स है और बराबर है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म और डिविडेंड फॉर्म वन एंड द सेम है। नहीं होता तो हम इसको इंडेक्स फॉर्म में नोट करते हैं। ये केस में इंडेक्स फॉर्म और डिविडेंड इंडेक्स फॉर्म जो है वो सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। अब कोएफिशिएंट को हम लेंगे तो कौन से कोएफिशिएंट है? 3, -8, 1 और 7। सारे कोएफिशिएंट को हमने नोट कर दिया ब्रैकेट में। एक्स के बाजू में जो वेरिएबल्स है, सॉरी जो टर्म्स है, उसको आपको नोट करना है कोएफिशिएंट, ठीक है। डिवाइजर क्या आपका? x-3 दिया ना, अभी डिवाइजर कितना आपका? x-3। अब हम क्या करेंगे? राइट द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द डिविडेंड इन द फर्स्ट रो। 2 रो दिख रहा है आपको यहाँ पे। फर्स्ट रो में जो हमने कोएफिशिएंट फाइंड किया है उसको हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट -3 था ना आपका डिवाइजर, x-3, खाली वैल्यू लेना है आपको। इसका भी क्या लेना है आपको? खाली कोएफिशिएंट। तो -3 को हम क्या लिखेंगे? +3। जो भी आपका साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। -3 है तो +3 लेना है। +3 होता तो क्या लेते हैं हम लोग? -3, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको? जो पहला टर्म है उसको एज इट इज नीचे ले आना है। कितना हो गया ये? 3। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसे क्या करना है? 3 से 3 3 जा 9। सॉल्व करना है इसको। +9 -8 कितना आएगा? 1 आया। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, इधर वापस 3 लिखेंगे। सॉल्व करने पे कितना आएगा? 4, ठीक है। वापस से 3 4 जा 12। सॉल्व करने पे कितना आएगा आपका? 19। कितना आएगा? 19। ये आपका रिमाइंडर है। जो लास्ट टर्म आया ये क्या आपका? रिमाइंडर, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन, ये क्या आपके आगे की टर्म क्या है आपके साथ? क्वेश्चन। और लास्ट टर्म क्या आपका? रिमाइंडर, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ द कोएफिशिएंट फॉर्म इज 3 1 4। कितने टर्म है आपके? 3। तो पावर कितना होगा आपका? 2, बराबर। कोई 3 कोएफिशिएंट है तो हाईएस्ट पावर विल बी 2, 3 - 1, बराबर। डिग्री कितना होगा? 3 - 1 विच विल गिव यू 2। तो 3x² प्लस x प्लस 4, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन मिल गया, रिमाइंडर मिल गया आपको, ठीक है। तो रिमाइंडर 19। समझा आपको ये? ओके, तो वापस एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया? तो वापस से एक बार रिकैप करता हूँ क्योंकि पहला सम है आपका सिंथेटिक मेथड का, ठीक है। सबसे पहले हमने डिविडेंड लिखा, डिवाइजर लिख दिया, ठीक है। डिविडेंड को हमने इंडेक्स फॉर्म में लिखा। अगर इंडेक्स फॉर्म में नहीं होगा तो इंडेक्स फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। फिर जो इंडेक्स फॉर्म है उसमें से हमने कोएफिशिएंट फॉर्म लिखा। क्या लिखा हमने? कोएफिशिएंट फॉर्म, यानी कि वेरिएबल के आगे जो नंबर्स है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट्स को हमने नोट कर दिया, वो हो गया आपका कोएफिशिएंट फॉर्म। डिवाइजर क्या था आपका? x-3। तो हमने डिवाइजर को एज इट इज नोट कर दिया, x-3। अब सिंथेटिक डिवीजन में फॉर्मेट बनाएंगे हम, एक स्टैंडिंग लाइन और 2 रो छोड़ के एक स्लीपिंग लाइन, बराबर। जितना भी कोएफिशिएंट फॉर्म है उसको पहले रो में लिख देंगे हम लोग। जितना भी कोएफिशिएंट फॉर्म है उसको आपने पहले रो में नोट डाउन कर दिया, ठीक है। फिर डिवाइजर में x-3 था। जो डिवाइजर का जो कोएफिशिएंट है उसका कॉन्जुगेट साइन आपको यूज़ करना है। तो -3 है, उसका कॉन्जुगेट क्या हो गया? +3। ये समझा आपको? ये पहला रो कैसा आया? पहले रो में 3 कहाँ से आया? जो डिवाइजर में जो कोएफिशिएंट था उसका कॉन्जुगेट हमने लिख दिया। और
जो अंदर है ये टर्म लिखे हुए कहाँ से आया, कोएफिशिएंट फॉर्म हमने नोट कर दिया। सबसे पहला जो पहला वैल्यू है उसको एज इट इज नीचे कैरी कर लेंगे, जो कि आ गया 3। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय सॉरी जिसके बाद में हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9। फिर सॉल्व किया हमने, कितना आया 1। इसको सिंपली सॉल्व करना है आपको, 1 आया। फिर 3 1 जा 3, सॉल्व किया हमने, कितना आया 4। फिर वापस से 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, सॉल्व किया, ये मिल गया। ठीक है, जो लास्ट वैल्यू आपको मिला वो आपका रिमाइंडर होगा, क्या होगा रिमाइंडर। ठीक है, और आगे का जो है वो क्वेश्चन होगा, क्या होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन का आपको कोएफिशिएंट पता है, तो क्वेश्चन में कितने टर्म है आपके 3, तो हाईएस्ट डिग्री कितना होगा 3 माइनस 1 2। तो अकॉर्डिंगली आपको ये क्वेश्चन मिल गया 3x² प्लस x प्लस 4। समझा आपको ये। नेक्स्ट सम, अगेन सिंथेटिक डिवीजन का सम है ये आपका। डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय सिंथेटिक डिवीजन। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है, तो ये आपको सिंथेटिक डिवीजन यूज करना है। ठीक है, अगेन यहाँ पे दिया आपको डिविडेंड और डिवाइजर। अच्छा, डिविडेंड का इंडेक्स फॉर्म प्रॉपर है ये, बराबर है, प्रॉपर फॉर्म में इंडेक्स फॉर्म और कोएफिशिएंट, इंडेक्स फॉर्म प्रॉपर है ना, ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में ही लिखा हुआ ही है डिविडेंड आपका। डिविडेंड इक्वल टू लिख दिया हमने, तो भी हम इंडेक्स फॉर्म करके बताएंगे। इंडेक्स फॉर्म क्या होगा, इसको कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने के लिए पहले इंडेक्स फॉर्म लिखना पड़ेगा। इंडेक्स फॉर्म सेम ही रहेगा, बराबर, क्योंकि पावर क्या है 2 1 और 0, प्रॉपर इंडेक्स फॉर्म में ही पावर को नोट किया हुआ है। ठीक है, अभी कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या लिखेंगे हम लोग, खाली हाँ वेरिएबल के आगे 2 -3 और 10 नोट किया हमने। अब डिवाइजर क्या आपका m-5। अभी हम फॉर्मेट बनाएंगे सिंथेटिक डिवीजन का। ये फॉर्मेट आपका लाइंस ड्रॉ कर दिया आपने, एक वर्टिकल लाइन एक स्लिपिंग लाइन। अब पहले रो में क्या आएगा m-5 है ना, -5 का कॉन्जुगेट क्या होगा +5, तो बाहर क्या आएगा आपका +5। अंदर तो ये लिख दिया हमने कोएफिशिएंट फॉर्म, बाहर आएगा आपका कॉन्जुगेट +5। पहला वैल्यू एज इट इज नीचे उतरेगा, कितना है पहला वैल्यू एज इट इज नीचे नोट डाउन कर दिया, 5 2 जा 10। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7 7 5 जा 7 5 जा 35 7 5 जा 35। ठीक है, सॉल्व करने पे कितना आएगा 45। ठीक है, तो लास्ट जो वैल्यू मिला वो आपका क्या है रिमाइंडर, और पहला दो जो है वो क्वेश्चन का कितना पावर कितना कोएफिशिएंट है 2, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा आपका 1। ठीक है, 2 कोएफिशिएंट, डिग्री कितना होगा नंबर ऑफ कोएफिशिएंट -1 विच इज 2 - 1 विच फाइनल आंसर इज 1। हाईएस्ट पावर वुड बी 1, तो 2 के आगे कौन सा वेरिएबल है खाली x, 2x सॉरी m यहाँ पे m यूज किया, तो 2m + 7 ये आपका कोएफिशिएंट, और रिमाइंडर कितना है आपका ये 45। ठीक है, नेक्स्ट सम, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग लीनियर डिवीजन मेथड। ठीक है, थोड़ा सबसे डिफिकल्ट मेथड है ये डिवीजन का, ध्यान देना है। ठीक है, आपको सबसे पहला यहाँ पे भी डिवाइड करने का लिखा हुआ है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड ऑल्सो बाय लीनियर डिवीजन मेथड। सिंथेटिक हमने सॉल्व कर दिया, अब अगला है हमारा लीनियर डिवीजन मेथड। ठीक है, डिविडेंड लिख दिया हमने, ये एक्सप्रेस ईच टर्म हैज m मल्टीपल ऑफ m-5। तो आप हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको डिविडेंड लिख देना। क्या लिख देना है डिविडेंड, जितने भी वैल्यू है उसको m-5 में एक्सप्रेस करना है। क्या करना है m-5 में एक्सप्रेस करना है। तो पहले वैल्यू के आगे मैंने क्या लिख दिया m-5, क्या लिख दिया मैंने कि जितने भी टर्म है सबके आगे m-5 आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 2m² देखा, 2m² की जगह पे क्या लिख दिया मैंने m-5, बाकी जगह पे मैंने एज इट इज नोट कर दिया चीज़ों को। ठीक है, अभी m-5 लिखना है, बट आपको ये 2m की वैल्यू एज इट इज नोट करनी है। क्या करनी है आपको 2m² की वैल्यू एज इट इज नोट कर, तो बाहर क्या लिखोगे तो 2m² होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे तो 2m² बने, 2m लिखोगे तो क्या लिखोगे 2m, तो यहाँ पे 2m लिखने पे देखो यहाँ पे ये आपका ठीक है ना, 2m² डिनोमिनेटर में लिखा है, m आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2m लिखोगे तो क्या होगा ये 2m × m 2m²। समझा आपको ये 2m × m 2m²। ठीक है,
फिर इसको और से सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट टर्म को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, 10m आएगा, माइनस 10m आएगा। माइनस 10m को सिंप्लीफाई करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 10m लिखेंगे आगे। देखो मैं मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, 2m इंटू एम, 2m स्क्वायर, 2m इंटू 5 माइनस 10m, बराबर। अब माइनस 10m को एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस 10m, ठीक है। तो आगे क्या लिखूंगा मैं, प्लस 10m। कहाँ से आया प्लस 10m, समझा आपको ये। आपको क्या करना है कि जितने भी टर्म है, हर टर्म के आगे आपको m-5 लिखना है। हर टर्म के आगे क्या लिखना है आपको, m-5। तो पहला टर्म के आगे मैंने m-5 लिख दिया। अब m-5 के आगे क्या लिखूंगा, तो मेरे को 2m स्क्वायर में लिखा, तो 2m लिखने पे, बराबर 2m लिखने पे मेरे को 2m स्क्वायर तो मिल गया। बट फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्या मिला मेरे को, माइनस 10m। मेरे को माइनस 10m तो चाहिए नहीं, तो माइनस 10m को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मैं क्या लिखूंगा आगे, प्लस 10m। तो अब मैंने आगे पे क्या लिख दिया, आगे प्लस 10m। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ आगे, यस वी कैन सिंप्लीफाई दिस टर्म। तो सिंप्लीफाई करते हैं अभी हम इसको आगे, 2m माइनस 2m मल्टीप्लाई बाय m-5 एज इट इज लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा, 7m, नहीं 7m आएगा खाली, ठीक है, 7m प्लस 10, ठीक है। अब सेकेंड टर्म जो है, इस टर्म के आगे भी क्या चाहिए मुझे, m-5, इस टर्म के आगे भी मुझे m-5 चाहिए। तो ये है इट इज पहला टर्म। अभी 7m की जगह पे मैं लिखूंगा m-5। अभी मुझे 7m चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस 7, प्लस 7 लिखूंगा तो मेरे को 7m मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस, बाकी सब हेजिटेज लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया प्लस 7। तो सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, प्लस 7। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे को नंबर क्या मिलेगा, 7m प्लस माइनस, माइनस 7 5 जा 35, माइनस 35 मिल रहा है। माइनस 35 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 35 लिखना पड़ेगा। तो आगे मैं लिखूँगा प्लस 35, बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, सारे टर्म हैज इट इज, जिसके आगे m-5 है वो सारे टर्म हैज इट इज। इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना मिलेगा, 45। ये आपका आंसर सॉल्व, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर, ये क्या आपका रिमाइंडर, m-5 कॉमन है, m-5 को बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में क्या बचा, 2m प्लस 7, और ये आपका रिमाइंडर हैज इट इज, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू ये आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, समझा आपको ये, ओके डन। इसी तरह जितने भी टर्म है, हर टर्म के आगे आपको क्या लिखना है, m-5, क्या लिखना है आपको, m-5। क्वेश्चन रिमाइंडर, ठीक है, क्वेश्चन और रिमाइंडर हमने नोट कर दिया। नेक्स्ट सम, अगेन यहाँ पे इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, राइट द डिविडेंड क्वेश्चन फॉर्म। एक मिनट, क्या करना है आपको यहाँ पे, ये आपको लीनियर मेथड से, नहीं सॉरी सिंथेटिक डिवीजन से करना है। कौन सा मेथड से करना है, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, डिविडेंड को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना। डिविडेंड को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने के पहले इंडेक्स फॉर्म चेक करो, इंडेक्स बरोबर है क्या, 4 3 2 1 0, या आपका इंडेक्स फॉर्म में ही है, ये इंडेक्स फॉर्म में है, तो इंडेक्स फॉर्म में हैज इट इज लिख देंगे हम लोग। अब इस इंडेक्स फॉर्म में से हम लोग कोएफिशिएंट नोट करेंगे। कोएफिशिएंट क्या आएगा आपका, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 नोट कर दिया। डिवाइजर क्या आपका, x प्लस 2। सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करने के लिए पहले मैं 2 लाइन ड्रॉ करूँगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जो इनर साइड है, लाइन के इनर साइड में पहले रो में क्या आएगा आपका, सारे कोएफिशिएंट आएंगे, 1 2 3 4 5 नोट कर दिया हमने। बाहर क्या आएगा, डिवाइजर x प्लस 2 है ना, तो प्लस 2 का कॉन्जुगेट क्या है, -2, तो बाहर आएगा आपका -2, ठीक है। उसके बाद में पहला स्टेप क्या था, पहले टर्म को एज इट इज नीचे नोट डाउन कर दो, तो हमने नोट डाउन कर दिया पहले टर्म को 1। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, ठीक है। तो -2 सॉल्व करेंगे, इसको कितना आएगा, 0 प्लस 2 -2 कितना हुआ, 0,
अभी 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। ठीक है, तो ये आपका 0 0 + 3 3। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, प्लस माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, तो फाइनल आंसर इज -6। ठीक है, मैं साइन मल्टीप्लाई किया फिर नंबर्स मल्टीप्लाई किए, तो माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करने पे 2 आया। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर कौन सा है 6, तो आंसर आपका -2। ठीक है, फिर माइनस पहले साइन मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये हमने 4 लिख दिया। 5 + 4 9। लास्ट जो नंबर है वो आपका क्या है रिमाइंडर। ठीक है, अभी कोएफिशिएंट, ये आपका क्वेश्चन है, बचे हुए नंबर्स क्या आपके क्वेश्चन में कितने कोएफिशिएंट है 4, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगा आपका 3, 4 है ना, 4 कोएफिशिएंट, तो हाईएस्ट डिग्री होगा आपका 3। 4 - 1 विच विल गिव यू 3। तो पहले क्या लिखोगे आप x³ 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, x³ + 0x² + 3x -2। लास्ट नंबर हैज इट इज। ठीक है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना बस, पहला पावर डिसाइड हो गया ना, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको वेरिएबल लिख देना। रिमाइंडर कितना आपका 9। ठीक है, अगेन ये सिंथेटिक डिवीजन का एक सम हमने कवर अप किया। मूविंग अहेड, यहाँ पे लीनियर डिवीजन, वही सम हम लीनियर डिवीजन से भी सॉल्व करेंगे। लीनियर डिवीजन में सबसे पहले जो डिविडेंड है उसको एज इट इज नोट कर दो। अब हर टर्म के आगे क्या आना चाहिए आपका, हर टर्म के आगे आना चाहिए आपका x+2। हर टर्म के आगे आपको x+2 लिखना है। तो पहला टर्म x⁴ है, x⁴ के आगे क्या लिखेंगे हम लोग x+2 बराबर। अभी यहाँ पे क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, ताकि मेरे को x⁴ मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे, x³ लिखेंगे हम लोग बराबर। बाकी सारे टर्म देखो मैंने एज इट इज लिख दिया, बाकी कोई चेंजेस नहीं किया, बाकी सारे टर्म मैंने एज इट इज नोट कर दिया। खाली पहले टर्म के आगे x+2 लिखा, x⁴ लाने के लिए मुझे यहाँ पे x³ नोट करना पड़ेगा बराबर। क्या लिखना पड़ेगा मेरे को x³ मैंने नोट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो कितना आएगा वैल्यू आगे, x³ बराबर प्लस x³ प्लस x⁴ प्लस 2x³। अब 2x³ जनरेट हुआ, इसको एलिमिनेट करने के लिए इसके कॉन्जुगेट साइन क्या है इसका -2x³। तो आगे जो हमने ब्लैंक जगह छोड़ी वहाँ पे क्या लिखेंगे -2x³। जो भी यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट आपको लिखना है यहाँ पे। तो लिख दिया आपने कॉन्जुगेट। ठीक है, समझा यहाँ पे कैसा है ये। अब ये लाइक टर्म हो गया आपके, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा माइनस प्लस एलिमिनेट हो जाएगा ये बरोबर। ये एलिमिनेट करके हम लोग आगे नोट करते हैं। कट हो गया, क्या बचा आपका पहला टर्म हैज इट इज, पहले टर्म के आगे आ गया ना x+2। बाकी जो बचे हुए टर्म, अभी ये बचा आपका टर्म, इसके आगे मैं क्या लिखूँगा x+2। इसके पहले मुझे लिखना है x+2, ये तो मैंने हैज इट इज नोट किया। अब सेकेंड टर्म के आगे मैं लिखूँगा x+2, तो इसके जगह पे x+2 लिखना है मुझे। तो बाहर क्या लिखूँगा, तो मुझे 3x² मिलेगा, प्लस 3x लिखना पड़ेगा। तो प्लस 3x लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बाकी सब हैज इट इज है। प्लस 3x लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो प्लस 3x। इसको सॉल्व करूँगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको 6x बराबर, क्या मिलेगा आपको 6x। उसको ख़त्म करने के लिए कॉन्जुगेट क्या उसका -6x। तो आगे यहाँ पे क्या आएगा आपका -6x। देखो मल्टीप्लाई करें 3x² एज इट इज प्लस 6x, इसका कॉन्जुगेट -6x। नोट कर दिया आपने यहाँ पे। अब पहले जो टर्म हैज इट इज, आगे वाला ये है आपका बराबर। इसके आगे नहीं, इसको सॉल्व कर सकते हो क्या पहला, लाइक टर्म है माइनस प्लस कितना आएगा -2x, -2x लिख दिया प्लस 5। अब देखो पहले टर्म के आगे x+2 है, दूसरे टर्म के आगे भी x+2 है, तीसरे टर्म के आगे x+2 नहीं है, तो इसके आगे भी क्या लिखेंगे हम लोग x+2। तो x बाकी सारे हैज इट इज, इसके यहाँ पे x+2 प्लस 5 भी हैज इट इज बराबर। अभी
यहाँ पे -2x चाहिए, क्या चाहिए मेरे को? -2x। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? -2x लिखूँ, 2 लिखूंगा, -2 लिखूंगा, तब मल्टीप्लाई करने पे -2x होगा। तो मैं बाहर लिखूंगा -2, क्या लिखूंगा? -2। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, क्या मिलेगा मेरे को? -2x -4, और -4 का कॉन्जुगेट +4, तो कॉन्जुगेट लिख देंगे हम लोग +4, बराबर। सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 9। सारी टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म क्या है आपका? 9। लास्ट जो नंबर है वो आपका रिमाइंडर। पिछले सम में भी सेम वही आया था रिमाइंडर, आपका आंसर सेम आएगा दोनों मेथड में। तो ये आपका रिमाइंडर, ये जो कॉमन है वो क्या आपका? वो आपका डिवाइजर, बराबर। और जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका रिमाइंडर, सॉरी ये क्या आपका क्वेश्चन, क्या है ये आपका क्वेश्चन। जो डिवाइजर है वो आपने नोट कर दिया, बराबर। लास्ट टाइम आपका रिमाइंडर, फिर बची हुई जो वैल्यू है वो क्या आपका क्वेश्चन, क्या है आपका क्वेश्चन। तो ये आपका लिख दिया हमने यहाँ पे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड ये रहा, डिवाइजर ये रहा, क्वेश्चन ये रहा, और ये रिमाइंडर, ठीक है। क्वेश्चन लिखना था, लिख दिया हमने, रिमाइंडर लिखने बोला था, रिमाइंडर हमने नोट कर दिया, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसे हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन। ये आपका डिविडेंड, ये आपका डिवाइजर। डिविडेंड लिख दिया हमने। सबसे पहले हम डिविडेंड को कौन से फॉर्म में लिखेंगे? कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने के लिए पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखना जरूरी है। राइट द डिविडेंड इन कोएफिशिएंट फॉर्म, इसके लिए क्या जरूरी है? इंडेक्स फॉर्म। तो इंडेक्स फॉर्म क्या होगा इसका? y³ प्लस 0y² प्लस 0y माइनस 216। आपने इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया। अब कोएफिशिएंट नोट करें, कोएफिशिएंट कितने इसके? 1 0 0 माइनस 216, 1 0 0 माइनस 216, ये आपका कोएफिशिएंट फॉर्म। अब आपका डिवाइजर क्या है? y माइनस 6। सिंथेटिक डिवीजन में पहला फॉर्मेट बनाओगे, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। तो जो इनर साइड में है यहाँ पे क्या लिखोगे आप? कोएफिशिएंट फॉर्म के नंबर्स नोट करोगे, ठीक है। नोट कर दिया हमने यहाँ पे। मेक श्योर सफिशिएंट गैप होना चाहिए हर नंबर के बाद में। और यहाँ पे डिवाइजर क्या आपका? y माइनस 6, तो इसका -6 का कॉन्जुगेट क्या होगा? +6। तो इसे हम यहाँ पे +6 लिखेंगे, लिखेंगे +6, ठीक है। पहला नंबर एज इट इज नीचे आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका? 6 1 जा 6, 1 निचले याद में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 0 6, 6 इंटू 6 36, 36 प्लस 0 36, 36 इंटू 6 216, प्लस माइनस माइनस, फाइनल आंसर 0, ठीक है। अभी आपका जो लास्ट आंसर है वो आपका रिमाइंडर है, और ये बाकी 3 नंबर क्या आपके? क्वेश्चन। क्वेश्चन में कितना कोएफिशिएंट है? 3, तो हाईएस्ट पावर कितना होगा? 2, करेक्ट। 3 हाँ, 3 कोएफिशिएंट है, डिग्री कितना होगा? 3 - 1 विच कम्स टू 2। तो पहले वाले को कौन सा पावर लगेगा? x²। तो ये आपका 1 इंटू x² यानी कि x² खाली, सॉरी यहाँ पे y कोएफिशिएंट क्या है आपके? वेरिएबल क्या है? y है, तो y² प्लस 6y प्लस 36, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और रिमाइंडर क्या आपका? 0, ठीक है। ये सम आपका कंप्लीट। नेक्स्ट सम अभी हम लीनियर डिवीजन से करेंगे, ठीक है ना। लीनियर डिवीजन का रूल क्या है? कि सारे टर्म के आगे आपको क्या लिखना है? y माइनस 6, ठीक है। एक्सप्रेस ईच टर्म हैज अ मल्टीपल ऑफ y माइनस 6। इसके आगे क्या चाहिए आपको? y माइनस 6। तो पहले टर्म की जगह पे y माइनस 6 लिख दिया। अब y³ है ना, y³ के लिए हमें बाहर क्या लिखना पड़ेगा? y² लिखना पड़ेगा। तो y² लिख देते हम लोग, क्या लिखना पड़ेगा? y² नोट कर दिया। तो y² को इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? y² इंटू y, y³ y² इंटू y, y³ y² इंटू -6, -6 y²। अब -6 y² का कॉन्जुगेट क्या हुआ? देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले मैं, y³ -6 y², इसका कॉन्जुगेट +6 y²। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? +6 y², ठीक है, लिख दिया। अब ये पहला टर्म है इट इज, दूसरे टर्म के आगे भी क्या चाहिए आपको?
वाई माइनस सिक्स, तो वाई माइनस सिक्स लिख दोगे यहाँ पे। अभी 6y² के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 6y, प्लस 6y लिखोगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे 6y² हो जाएगा, प्लस 6y हमने ऑलरेडी देख लिया, प्लस 6y लिखेंगे। अब सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y इंटू वाई 6y² बराबर, ये टर्म मिल गया आपको ये। बट प्लस माइनस माइनस 6 6 जा 36 माइनस 36y, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस 36y का, प्लस 36y, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, प्लस 36y। ठीक है, अभी दोनों टर्म एज इट इज। थर्ड टर्म के आगे क्या चाहिए आपको, y माइनस सिक्स, तो थर्ड टर्म लिखने के लिए मैं लिखूंगा y माइनस सिक्स। अब बार 36 लिखेंगे तो 35 मिलेगा ना, 36y, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बार प्लस 36 बराबर प्लस 36। अब 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा, ये 36y माइनस 216, और माइनस 216 का कॉन्जुगेट प्लस 216, तो प्लस 216 सॉल्व करेंगे, कैंसिल हो गया, y माइनस सिक्स वाई माइनस सिक्स वाई माइनस सिक्स बराबर, ये आ गया आपका डिवाइजर। और जो बचा हुआ टर्म है y² प्लस 6y प्लस 36, ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बराबर, क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखना है। ये आपका डिविडेंड, ये आपका डिवाइजर, ये आपका क्वेश्चन और ये आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख दिया हमने और रिमाइंडर लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था आपको अलग से क्वेश्चन और रिमाइंडर बताना था। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड नेक्स्ट सम। अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। कौन से, सिंथेटिक डिवीजन से। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डिविडेंड, डिविडेंड लिख दिया हमने, और ये आपका डिवाइजर, डिविडेंड लिखेंगे। डिविडेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं ना, हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने के पहले हमें क्या फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इंडेक्स फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इंडेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म का रूल क्या है, पावर आपका कम 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 होते रहना चाहिए। ठीक है, राइट द कोएफिशिएंट इन, सॉरी, टू राइट द डिविडेंड इन कोएफिशिएंट फॉर्म फर्स्ट एक्सप्रेस इट इन अ इंडेक्स फॉर्म। तो इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 2x⁴, उसके बाद में 3x³ उसके बाद में माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 0, कुछ भी लास्ट टाइम आपका कोएफिशिएंट होना चाहिए, होना चाहिए खाली कोएफिशिएंट, तो जो कि आपका 0। तो कोएफिशिएंट फॉर्म कितना हो गया, 2 3 -2 4 और 0, ये आपका हो गया कोएफिशिएंट बराबर। अब डिवाइजर क्या आपका x प्लस 3। सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करने के लिए स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और एक वर्टिकल लाइन बराबर। अब जो कोएफिशिएंट है वो आप इनर साइड में लिख दोगे पहले रो में, जो कोएफिशिएंट है वो कहाँ लिखोगे आप लोग, पहले रो में बराबर। तो लिख दिया हमने 2 3 -2 4 और 0। x प्लस 3 है, ये प्लस 3 क्या आपका, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस 3 का कॉन्जुगेट -3, तो यहाँ पे कितना आएगा -3। ठीक है, अब पहला टर्म एज इट इज कैरी डाउन करोगे आप 2, ठीक है, कितना होगा -6, 3 2 6 -6, कितना आएगा -6 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -3। अब माइनस माइनस प्लस 3 3 9 प्लस 9 -2 प्लस माइनस माइनस 7 आया साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 7। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 7 3 21 -21। ठीक है, प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 17 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, फिर माइनस माइनस प्लस 17 3 51, ठीक, प्लस 51। सॉल्व करने पे क्या कितना आया 51। लास्ट नंबर क्या हुआ आपका रिमाइंडर। कितना कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 2 3 4 है। क्वेश्चन इन कोएफिशिएंट फॉर्म इज 2 3 7 -17 बराबर। आपके 4 कोएफिशिएंट है तो हाईएस्ट पावर कितना होगा 3। 4 कोएफिशिएंट डिग्री कितना होगा नंबर ऑफ कोएफिशिएंट -1, 4 -1 विच विल गिव यू 3।
तो हाईएस्ट पावर 3 होगा, तो 2x क्यूब, x है वेरिएबल तो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, बस क्यूब के बाद में स्क्वायर, फिर प्लस 7x माइनस 17, ये आपका क्वेश्चन। और लास्ट वाला आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना 51। ओके, अभी ये क्वेश्चन को हम लोग लीनियर मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से? लीनियर। आंसर आपका सेम आएगा, प्रेजेंटेशन क्या होगा आंसर का अलग होगा, ठीक है। तो इसे हम लीनियर मेथड से सॉल्व करते हैं, सेम क्वेश्चन बट बाय लीनियर डिवीजन मेथड। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपका क्या कितने टर्म है यहाँ पे, 1 2 3 4, सबसे 4 टर्म को हमने पहले कौन से ऑर्डर में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। हर कोएफिशिएंट के आगे, सॉरी हर टर्म के आगे क्या चाहिए आपको, x प्लस 3, इसके आगे भी x प्लस 3 चाहिए, इसके भी आगे x प्लस 3 चाहिए, हर टर्म के आगे क्या चाहिए, x प्लस 3। तो सबसे पहला टर्म क्या यहाँ पे आपको 2x रेज टू 4, इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 3 लिख दिया हमने। बट आपको 2x रेज टू 4 चाहिए, तो आगे क्या लिखोगे, 2x क्यूब। जब आप 2x क्यूब लिखोगे तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, 2x क्यूब। तो 2x क्यूब लिख दिया हमने। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको, 2x क्यूब इंटू एक्स, 2x 4, बरोबर। देखो यहाँ पे 2x क्यूब इंटू एक्स, 2x 4, फिर प्लस 3 2 जा 6, 6x क्यूब। अब 6x क्यूब को, 6x क्यूब का कॉन्जुगेट आपको यहाँ पे लिखना है। 6x क्यूब का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस 6x क्यूब। तो यहाँ पे आपने लिख दिया माइनस 6x क्यूब, ठीक है, हो गया ये। तो पहले टर्म के आगे x प्लस 3 आ गया, ठीक है, हैज इट इज लिख दिया। फिर सेकेंड टर्म के आगे लिखने के पहले लाइक टर्म है तो आप इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, माइनस 3x क्यूब, हाँ माइनस 3x क्यूब प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉल्व करके आ गया माइनस 3x क्यूब। बाकी सारे टर्म हैज नहीं, हाँ बाकी सारे टर्म हैज इट इज। अब इसको इस टर्म के आगे क्या लिखना है आपको, x प्लस 3, तो ये टर्म हैज इट इज नीचे उतार देंगे। अब इसके आगे आपको x प्लस 3 लिखना है, तो इसके जगह पे मैं x प्लस 3 लिख देता हूँ, और बाकी सारे टर्म हैज इट इज थोड़ी जगह छोड़ के, बरोबर ना। अभी मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। इसके आगे मुझे क्या चाहिए, इसके जगह पे मैं x प्लस 3 लिख दिया। अभी मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 3x स्क्वायर, क्या लिखेंगे, माइनस 3x स्क्वायर, तब जाके आपको ये मिलेगा ना। तो माइनस 3x स्क्वायर लिख दिया मैंने। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको, माइनस 9x स्क्वायर। अब माइनस 9x स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या है, प्लस 9x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, लाइक टर्म है ये, प्लस माइनस माइनस कितना होगा, 7x स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 7x स्क्वायर प्लस 4x। अभी फर्स्ट दो टर्म के आगे x प्लस 3 है, एज इट इज नोट कर देते। थर्ड टर्म के आगे भी क्या चाहिए आपको, x प्लस 3, तो x प्लस 3 लिख दिया। अब 7x स्क्वायर के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस 7x, क्या लिखना पड़ेगा, प्लस 7x, तो प्लस 7x लिख दिया आपने यहाँ पे। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 7x स्क्वायर प्लस 21x, प्लस 21x का कॉन्जुगेट माइनस 21x, ठीक है। अब ये लाइक टर्म है आपका, सिंप्लीफाई करोगे इसको कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस 17x, इसके भी आगे क्या लिखोगे आप, x प्लस 3, सारे टर्म एज इट इज, इसके आगे x प्लस 3 लिखना है। तो माइनस 17x के लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस 17 लिखोगे आप। अब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 17x माइनस 51, माइनस 51 का कॉन्जुगेट प्लस 51, ठीक है, हो गया। सारे टर्म के आगे आ गया x प्लस 3, जहाँ जहाँ पे वेरिएबल था सब वेरिएबल के आगे x प्लस 3 आ गया। लास्ट का नंबर एच डी जी आपका रिमाइंडर है, बराबर। और जो x प्लस 3 कॉमन है वो आपका क्या हो गया, डिवाइजर, कॉमन है ये लिख दिया। बचे हुए टर्म आपका क्वेश्चन, ये आपका क्या हो गया, बचे हुए टर्म क्वेश्चन। लास्ट वाला जो टर्म था वो आपका रिमाइंडर, ठीक है। वापस डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड लिखना नहीं है आपको,
बराबर। डिवाइजर भी लिखना नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखने बोला, क्वेश्चन और रिमाइंडर। तो क्वेश्चन लिख देते हम लोग, ये क्वेश्चन आपका बराबर और ये आपका रिमाइंडर। समझा आपको लिनियर डिवीजन? ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है, डिफिकल्ट है, बट वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ सम, इसको हम लोग सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। कौन से डिवीजन से करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन। सबसे पहला इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। इंडेक्स फॉर्म में है क्या ये? नहीं, डिविडेंड आपका इंडेक्स फॉर्म में नहीं है। तो इंडेक्स फॉर्म क्या होगा, एक्स रेज टू 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 8। इंडेक्स फॉर्म लिख दिया। अब कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा, 1 0 माइनस 3 0 माइनस 8 लिख दिया आपने ये। अब डिवाइजर क्या आपका x प्लस 4। तो सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करने के लिए आप एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, जो कोएफिशिएंट फॉर्म आपने लिखा हुआ है वो सबको आप फर्स्ट रो में नोट डाउन करोगे। नोट डाउन कर दिया। डिवाइजर क्या आपका x प्लस 4, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस 4 का कॉन्जुगेट माइनस 4, तो माइनस 4 लिख दिया। अब पहला टर्म है सिटी नीचे, फिर 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 4 प्लस 0 माइनस 4। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 प्लस 16 बराबर 16 माइनस 3 माइनस 13 नहीं 13 आएगा साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 13 आएगा साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। फिर माइनस प्लस माइनस 13 4 जा 52 माइनस 52 सॉल्व करने पे कितना आएगा, माइनस 52। अब माइनस माइनस प्लस 52 इंटू 4 मल्टीप्लाई करने पे 208, फिर माइनस प्लस माइनस 200 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस 200। ठीक है, अब 200 आपका रिमाइंडर, बचे हुए क्या आपके क्वेश्चन। कितने कोएफिशिएंट है क्वेश्चन में, 4, तो हाईएस्ट पावर कितना होगा 3। तो सबसे पहले जो वैल्यू है उसमें क्या कौन सा पावर लगेगा, अभी पहला 1 है तो एक्स क्यूब, फिर माइनस 4x स्क्वायर, फिर प्लस 13x माइनस 52, ये क्वेश्चन रिमाइंडर 200। अब इसी सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लीनियर मेथड से सॉल्व करेंगे, लीनियर डिवीजन मेथड। ओके, तो पहला लीनियर डिवीजन से सॉल्व करने के लिए एज इट इज नोट कर दिया हमने इसको। ठीक है, हर टर्म के आगे क्या चाहिए आपको, x प्लस 4। तो सबसे पहले टर्म के आगे क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 4 लिख दिया। बाकी सारे टर्म एज इट इज। अभी x रेज टू 4 के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, x क्यूब लिखोगे तब होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x क्यूब लिखने पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू मिलेगा आपको x रेज टू 4 प्लस 4x क्यूब, 4x क्यूब का कॉन्जुगेट माइनस 4x क्यूब लिख दिया हमने ये। नेक्स्ट पहला टर्म एज इट इज, लाइक टर्म था क्या, कोई नहीं था बराबर, तो इसके भी आगे क्या चाहिए आपको, x प्लस 4। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 4x स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, माइनस 4x स्क्वायर। एट ए टाइम एक एक टर्म को सॉल्व करना, बाकी सारे टर्म हैज इट इज ही आ गया, बाकी सारे टर्म हैज इट इज, एक एक टर्म के आगे आपको ये लिखना है। तो माइनस 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, माइनस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर, माइनस 16x स्क्वायर का कॉन्जुगेट प्लस 16x स्क्वायर। ठीक है, लाइक टर्म है ये, सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे इसको, तो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस 13x स्क्वायर माइनस 8। अब इस टर्म के आगे क्या चाहिए आपको, x प्लस 4, बाकी आगे के सारे टर्म है नीचे कैरी डाउन करोगे, इसके आगे क्या चाहिए, x प्लस 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस 13x, क्या लिखोगे, प्लस 13x। ठीक है, प्लस 13x लिख दिया आपने। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा ये, प्लस 13x स्क्वायर प्लस 52x, प्लस 52x का कॉन्जुगेट माइनस 52x, तो आप लिख दिया हमने माइनस 52x। अभी 1 2 3 तीनों टर्म एज इट इज नीचे नोट डाउन करोगे, इसके आगे क्या चाहिए आपको, x प्लस 4 लिख दिया। अब बाहर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 52, बाकी टर्म एज इट इज माइनस 52 लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा आपका वैल्यू, माइनस 52x
-208 -208 का कॉन्जुगेट +208 +208 सिंप्लीफाई करने पे फाइनल आंसर क्या मिलेगा 200। ठीक है, ये लास्ट आंसर आपका 200। हाँ, ये लास्ट टर्म आपका रिमाइंडर सेम आंसर है, वो डिवीजन मेथड में इस डिवीजन मेथड में आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर, जो कॉमन है वो क्या आपका डिवाइजर, और जो बचा हुआ टर्म है 200 को छोड़ के वो सब आपका क्वेश्चन, और लास्ट में आपका रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, क्वेश्चन और रिमाइंडर, तो क्वेश्चन आपका ये, रिमाइंडर आपका 200। ठीक है, डिविडेंड है, ये तो डिवाइजर है, क्वेश्चन लिखने बोला था, क्वेश्चन लिख देंगे और रिमाइंडर, तो क्वेश्चन और रिमाइंडर। ओके, डन। नेक्स्ट सम, इसे सिंथेटिक डिवीजन से हो गया, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करने के लिए पहला इंडेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने के लिए आपको इंडेक्स फॉर्म करना ही पड़ेगा। तो पहले इंडेक्स फॉर्म देखते हैं। इंडेक्स फॉर्म में क्या 3 2 1, यस इंडेक्स फॉर्म में ऑलरेडी है, इंडेक्स फॉर्म सेम ही है। कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा 1 -3 5 और -1। ठीक है, डिवाइजर क्या आपका y -1। सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन, बरोबर। तो पहला रो है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कोएफिशिएंट फॉर्म लिख दिया, कोएफिशिएंट फॉर्म। डिवाइजर क्या y -1 का कॉन्जुगेट +1। ठीक है, पहला टर्म एज इट इज नीचे डाउन, 1 1 जा 1, कितना आएगा -2, -2 से मल्टीप्लाई करिए, 1 × -2 -2, कितना आएगा आंसर 3 +3, ग्रेटर नंबर की साइन, फिर 1 3 जा 3, कितना आएगा 2। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर, और बचा हुआ टर्म आपका क्वेश्चन, बरोबर। क्वेश्चन में कितने टर्म है, 3 कोएफिशिएंट है, तो हाईएस्ट पावर होगा आपका 2, डिग्री होगा 2, तो x² नहीं y है ना यहाँ पे वेरिएबल, y² -2y + 3, रिमाइंडर कितना 2। ठीक है, अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे लीनियर डिवीजन मेथड से। पहले टर्म के आगे क्या चाहिए आपको, y -1, तो y³ की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, y -1, तो बाकी सारे टर्म है जिट इज, आगे क्या लिखूंगा मैं, y², क्या लिखूंगा y², तो y² लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करके देख चेक करेंगे, y³ -y² -y² कॉन्जुगेट +y² लिख दिया। पहला टर्म है एज इट इज, सेकेंड टर्म की ये देखो, ये लाइक टर्म है, सॉल्व हो सकता है, कितना होगा ये -2y², बाकी सारे टर्म एज इट इज। अब सेकेंड टर्म के आगे क्या चाहिए आपको, y -1, तो पहला टर्म एज इट इज, दूसरे टर्म के आगे चाहिए y -1, तो बाहर क्या लिखोगे -2y है, या -2y बाहर आएगा आपका -2y, तब जाके आपको y² मिलेगा, -2y² मिलेगा। अब मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, -2y² माइनस प्लस 2y का कॉन्जुगेट -2y। ठीक है, -2y, सारे टर्म एज इट इज, जिसके आगे y -1 है। अब ये लाइक टर्म है आपका, माइनस प्लस माइनस, कितना आएगा 3y, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर +3y -1। अब y के आगे क्या चाहिए आपको, y -1, बराबर, तो आगे क्या लिखोगे +3, क्या लिखोगे +3, तो +3 लिखा आपने। मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे क्या आएगा आपका -3 का कॉन्जुगेट +3, सॉल्व करेंगे कितना आएगा -2 +2। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर है, जो कॉमन है वो आपका डिवाइजर है, और बचे हुए टर्म आपका क्वेश्चन, क्या है आपका क्वेश्चन। हाँ, तो ये आपका डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड ये, डिवाइजर ये, क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नोट करना था, यस क्वेश्चन नोट करेंगे, और रिमाइंडर, तो ये आपका क्वेश्चन और ये आपका रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट, बस आज के लिए इतना ही। ओके, कल हम लोग नेक्स्ट टाइप के सम्स कवर अप करेंगे।